दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको बीए बीएससी बीकॉम आपका बीबीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपके दो आगामी परीक्षा 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका है को कुरिकुलर के अंतर्गत होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। ठीक, और आपका जो पेपर नेम होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक दोस्तों, अगर इस प्रश्न पत्र की बात करें, यह जो प्रश्न पत्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें आपको 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व बनाने वाले। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। यह जो क्वेश्चन पेपर 2000 आपके 24 में पूछा गया पेपर है। ठीक, 2024 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, तो सोचे कि हम आपको सॉल्व करा दें ताकि आपकी आगामी परीक्षा 2025 में भी इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक, तो बच्चों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है क्या होता है, यहाँ पर देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात की गई तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग जो होता है क्या होता है, यकृत होता है, लीवर यानी कि। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि चेचक चेचक के टीके की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो बच्चों चेचक के टीके की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मार्केटिंग का मतलब है। ठीक, तो बच्चों मार्केटिंग का जो मतलब होता है क्या क्या होता है, एक प्रकार से खरीदना और बेचना होता है। ठीक, यानी कि बाइंग और सेलिंग करना होता है मार्केटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तीसरा आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं। ठीक, तो बच्चों सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान की बात की गई है। तो सोशल मीडिया से आपका साइबर बुलिंग भी होगा, हैकिंग भी हो सकता है, बुरी बुरी आदतें भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से आपके तीनों आंसर हो जाएंगे और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। तो बच्चों ऑनलाइन जो शिक्षण का साधन एक प्रकार से कही तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, गूगल क्लास रूम भी होता है, वेबसाइटें भी होती है और इंटरनेट के द्वारा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं आप। तो एक प्रकार की ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ें। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवां है कि मूल्य का अर्थ है। ठीक, तो बच्चों मूल्य मूल्य का क्या अर्थ होता है मुख्य रूप से, तो मूल्य का जो अर्थ होता है क्या होता है, एक प्रकार से कहे तो जो सही हो। ठीक, जो अच्छा लगे आपको, जैसे आपको कोई वस्तु या फिर कोई सामान आप लेते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यह वस्तु जो है सही है कि नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज़ देखेंगे क्वालिटी, उसको देखेंगे। ठीक, और तीसरी चीज़ जो हम धारण कर सकते हैं यानी कि अपने योग हो, अब वो सामान आपके प्रयोग में आ सकता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार में ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां है कि नकारात्मक मूल्य है। ठीक, तो बच्चों नकारात्मक मूल्य क्या होता है, एक प्रकार से हिंसा होता है। ठीक, ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां है कि मूल्यों को हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि मूल्यों को हम सीखते हैं, भैया किसके द्वारा सीखते हैं, एक प्रकार से मित्रों से और ऐसा संबंधियों से, फैमिलियों से, एक प्रकार से ये सभी से। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप है। ठीक, तो बच्चों आध्यात्मिक रूप जो होता है क्या क्या होता है, मुख्य रूप से आध्यात्मिक रूप आपका श्रद्धा भी हो जाएगा, शांति भी हो जाएगा, दया भी। एक प्रकार से ये सभी जो होती है आध्यात्मिक रूप के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑल अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है। ठीक, तो बच्चों इसमें से कौन सा राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसमें ईमानदारी है, भ्रष्टाचार है और सेवा भाव है और कर्तव्य निष्ठा है। ठीक, लेकिन जो आपके राजनीतिक मूल्य क्या नहीं होना चाहिए, मुख्य रूप से यहाँ पर आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार। ठीक, भ्रष्टाचार आपका जो हो जाएगा राजनीतिक मूल्य में नहीं होना चाहिए। ठीक, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमानवीय अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हैं। ठीक, तो बच्चों अमानवीय मूल्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेंगे। आपका अमानवीय मूल्य के अंतर्गत जो आपका हो जाएगा हिंसा। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मूल्यों का आधार है। ठीक, तो बच्चों मूल्यों को आधार जो होता है किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? सामाजिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, ये सभी जो होती है मूल्यों को आधार माने जाते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। ठीक, तो बच्चों ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है, मोबाइल फ़ोन की भी, और एक प्रकार से कैश के भी, और एक प्रकार से सभी चीज़ों की। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां है कि सदा जीवन सत्य विचार कि एक प्रकार से किसका आदर्श है, किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों यह जो एक प्रकार से सदा जीवन सत्य विचार है किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां है कि ए क्यू आई से एक प्रकार से क्या तात्पर्य होता है? तो बच्चों इससे पहले वीडियो में हमने बता दें AQI जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ऑप्शन है बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 16वां है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या करते हैं? ठीक, तो बच्चों मिट्टी की गुणवत्ता मापने के लिए क्या करेंगे? उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन करेंगे। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये भी बहुत ही बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस एक प्रकार से किस सन में मनाया गया? ठीक है, तो पहला विश्व पर्यावरण जो दिवस है 1973 में यानी कि 1973 में मनाया गया था। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है 19वां है कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग है? ठीक, तो बच्चों इसमें से सोशल मीडिया का अंतर्गत आपका क्या क्या एक भाग के अंतर्गत आ जाएंगे? फेसबुक भी आपका हो जाएगा, इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, व्हाट्सअप भी हो जाएगा। एक प्रकार से ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? हमने अभी जल्द ही बताया आपको AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर का मतलब वायु होता है, वायु से यहाँ पर एयर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य किस तरह से होना चाहिए? ठीक, तो विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य जो है किस तरह से होना चाहिए? जीवन निर्माण के लिए भी, एक प्रकार से चरित्र निर्माण के लिए, या फिर मानव निर्माण के लिए, या फिर उस सभी, तो एक प्रकार से सभी के लिए होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी के लिए, ऑल ऑफ अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मिसाइल मैन का वास्तविक नाम है ये। ठीक, तो बच्चों मिसाइल मैन का वास्तविक नाम जो होता है एक प्रकार से किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ना। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये सामा है कि विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बच्चों विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि अभी हाल ही में जो कौन डीप फेक का शिकार हुए? भैया कौन थे एक प्रकार से जो डीप के फेक के शिकार हुए थे एक प्रकार से? भैया इसका क्या नाम था? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भगवत गीता जो है किस लिखी गई? ठीक, तो बच्चों भगवत गीता की बात की गई तो यहाँ पर किसके द्वारा लिखा है? व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गीता के कुल अध्यायों की संख्या है। ठीक, तो बच्चों गीता में जो कुल अध्याय है कितने अध्याय हैं? 18। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि अयोध्या में राम मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। ठीक, तो बच्चों कब किया गया था? अभी हाल ही में जो 2024 में किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 में। ठीक, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, आपको 27 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है एक प्रकार से किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। ठीक, तो बच्चों भूकंप की तीव्रता एक प्रकार से किसके द्वारा मापा जा सकता है, रिक्टर स्केल के द्वारा। ठीक, ऑप्शन है बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मधुमेह एक बीमारी है। ठीक, तो बच्चों मधुमेह एक बीमारी होती है, किस तरह की बीमारी होती है, जीवन शैली से संबंधित। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक, तो बच्चों प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादातर हैजा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भ्रष्टाचार के क्या कारण है। ठीक, तो बच्चों भ्रष्टाचार के एक प्रकार से कौन कौन से कारण हैं देखेंगे। आर्थिक असुरक्षा होना, आयकर की उच्च स्तर बढ़ना और लोकतांत्रिक प्रणाली, एक प्रकार ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, तो बच्चों नीति आयोग की स्थापना एक प्रकार से कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 33 है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। ठीक, तो बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म होता है कब हुआ था, एक प्रकार से तमिलनाडु में हुई था, और तमिलनाडु की जो एक प्रकार से राजधानी चेन्नई में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था। देखिए 2023 में कौन सा उस तूफान का क्या नाम था, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या नाम था, उसका राइट आंसर हो जाएगा मिचोंग। ठीक, मिचोंग था। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि वन विनाश से होता है। ठीक, तो बच्चों वन विनाश से क्या होता है, मुख्य रूप से वन विनाश से क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन हो जाता है, अभूषण भी होने लगता है, हिमस्खलन भी होने लगता है। ठीक, तो वन अगर जो लगातार वन के कटाव से जो है बहुत सारे वो एक प्रकार से बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पर्यावरण का तत्व है। ठीक, तो जो पर्यावरण का जो एलिमेंट होता है तो होता है क्या क्या होता है, जल होगा या फिर वायु होगा या फिर मृदा होगा, एक प्रकार से उस सभी। तो देखिए अगर पर्यावरण के मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से सभी हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर जो पर्यावरण आपका दूषित कर होता है वायु से होता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर, एयर वायु। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है। ठीक, तो सबसे जो सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है, मरुस्थल का क्या नाम है, सहारा मरुस्थल। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। ठीक, मरुस्थलीकरण में जो पर्यावरण होता है किस तरीके का होता है, उतार चढ़ाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण का जो अभिप्राय होता है क्या होता है, मुख्य रूप से और प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि आपको अपने काम से प्रेम रखना चाहिए, कंपनी से नहीं। तो यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो बच्चों यह कथन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह कथन एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक अच्छी पुस्तक जो है हजारों दोस्तों के बराबर होती है। यह कथन जो है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था, तो बच्चों किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा है। ठीक, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रेरणा थे एक प्रकार से किसको माना जाता है, मेधा पाटेकर को। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। दोस्तों ये भी एक प्रकार से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया महाभारत युद्ध आपने देखा होगा तो उसमें अर्जुन के जो सारथी थे एक प्रकार से कौन थे, कृष्ण थे। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक। तो बच्चों सौर ऊर्जा की बात की, सौर ऊर्जा यानी कि किससे प्राप्त, सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। ठीक। तो बच्चों प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है, किस तरह प्रक्रिया होती है, किस तरह की प्रक्रिया होती है, सामाजिक तौर पर प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक। तो बच्चों युवा दिवस जो होता है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा आपका विवेकानंद जी के। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपको 12 जून को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी कि तालाबों में तेजी से क्या वृद्धि करते हैं भाई, जलकुंभी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक। तो बच्चों चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था, विष्णुदत्त के नाम से। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि संत जो कबीर थे एक प्रकार से, उनके गुरु कौन थे। ठीक। तो बच्चों संत कबीर जी के जो गुरु थे एक प्रकार से कौन थे, रामानंद। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षा, चाहे आपके दिसंबर में एग्जाम हो, चाहे आपके जनवरी में आपके एग्जाम हो 2025 में। ठीक। तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसको रट के जाइएगा। ठीक। तो बच्चों वीडियो पर सब वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।